क्या आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है या फिर फैशन ट्रेंड में रहने के लिए हमेशा शॉपिंग करते रहते हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। 140 बिलियन की यह इंडस्ट्री आज 4.5 करोड़ लोगों को डायरेक्टली, 6 करोड़ लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार उपलब्ध कराती है, जिसमें से 2018 के घरेलू टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री के अनुसार 100 बिलियन की खपत भारत में हो रही है। बाकी की 40 बिलियन का एक्सपोर्ट विश्व भर में किया गया। आज यह इंडस्ट्री भारत के जीडीपी में 2.3% का योगदान करती है। वहीं 2024 और 25 में हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की वैल्यू 300 बिलियन तक पहुंच जाएगी। लेकिन इन कपड़ों को खरीदने और बेचने वालों को यह नहीं पता कि वो ग्लोबल ट्रेंड और ग्लोबल वार्मिंग के एक चक्र का हिस्सा बन चुके हैं। किसी समय में लोग सीजन साइकिल को फॉलो किया करते थे, यानी कि कपड़ों को खरीदना एक सीजनल ओकेजन हुआ करता था। आज हम सीजनल साइकिल को फॉलो ना करते हुए ट्रेंड साइकिल को फॉलो करने लगे हैं। अब फैशन हर दिन के हैशटैग के साथ बदल रहा है। मैकिन्जी एंड कंपनी के अनुसार औसत एक ग्राहक ने वर्ष 2014 में वर्ष 2000 के मुकाबले 60% ज़्यादा कपड़े खरीदे, लेकिन उसका इस्तेमाल आधे समय से भी कम के लिए किया। यहीं से जन्म होता है फास्ट फैशन का। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा ट्रेंड जो फैशन के नाम पर बड़े बड़े फैशन लेबल जैसे ज़ारा, फॉरएवर 21, H&M आदि के कलेक्शन को कॉपी कर वैसा ही बनाकर सस्ते दाम पर बेचना और खरीदना, जो कि क्वालिटी में भी सस्ती हो और जिसे कम समय में पहनकर साइड कर दिया जाए या फेंक दिया जाए, ताकि नए कपड़े खरीदने की साइकिल चलती रहे। इको वॉच के अनुसार आज यह फैशन इंडस्ट्री तेल के बाद दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में भारत कॉटन और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा पॉलिएस्टर, रेशम और फाइबर उत्पादन में भी विश्व में दूसरे स्थान पर भारत आता है। इसमें कोई शक नहीं, कारीगर अपनी पूरी शिद्दत से एक डिज़ाइन को एक खूबसूरत ड्रेस में बदल देता है, जो हम फैशन शो, मॉल्स या बाजार में देखते हैं, ताकि इसे ट्रेंड बनाकर बेचा जा सके। लेकिन हम इसे खरीदने पर सिर्फ अपनी जेब खाली नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैसा देकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट बनाने में तकरीबन 15 से 20 हजार लीटर पानी खर्च होता है। इस पानी में जो डाई या कलर इस्तेमाल होता है वह कई कीटनाशक केमिकल से बना होता है। इस डाई को दूसरी जोड़ी बनाने के लिए दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 2015 के अनुसार तकरीबन 700 लाख तेल के बैरल हर साल दुनिया के बेहतरीन पॉलिएस्टर फाइबर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। पॉलिएस्टर फाइबर आमतौर पर हर जगह उपयोग किया जाता है, जिसे डीकम्पोज होने में या फिर मिट्टी में घुलने में 200 साल लग जाते हैं। हम जो भी कपड़े पहनते हैं वे कई अलग अलग तरह के रेशों से मिलकर बने होते हैं। कॉटन के साथ पॉलिएस्टर, विस्कस, रेयन आदि मिला हुआ होता है। आपस में बुने हुए ये रेशे अलग नहीं किए जा सकते। जो शुद्ध सूती, ऊनी या रेशमी कपड़े होते हैं वे रिसाइकल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचते। कई कंपनियां नई नई रणनीतियां बनाकर फास्ट फैशन को बढ़ावा दे रही है, जिसमें से एक है रिसाइकल के लिए दान करिए और डिस्काउंट के साथ पूरी दुनिया को बचाइए, जो इनडायरेक्टली ज्यादा से ज्यादा खरीदारी पर जोर देता है, मतलब इसका 10 गुना ज्यादा प्रदूषण। उन दान के कपड़ों का एक बड़ा हिस्सा या तो छोटे देशों के शहरों में भेज दिया जाता है, जिसे फिर से कम दामों पर बेचा जा सके। दुनिया में बनने वाले इन कपड़ों का सिर्फ 1% ही रिसाइकल होता है, जैसे कपड़े की बनी चिंदिया, बिस्तर, पैरपोच, बैग्स आदि। कुछ कपड़ों को रिसाइकल करके नया बना दिया जाता है। बाकी के बचे कपड़े जो इस्तेमाल के लायक नहीं होते, उन्हें या तो फेंक दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। आज की तारीख में दुनिया के सारे हवाई जहाज और पानी के जहाज जितना मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं, उससे कई ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कपड़ों के चलते फैल रही है। इसीलिए सस्टेनेबल फैशन को ट्रेंड बनाइए, फास्ट फैशन को नहीं।
यदि एक व्यक्ति एक जोड़ी जींस और शर्ट कम खरीदेगा तो 4000 लीटर तक का पानी बचेगा। कपड़ों को रिसाइकल कर सकते हैं या खरीदने के बजाय रेंट पर ले सकते हैं, या कपड़ों को दूसरे से बदल कर पहन सकते हैं, या फिर आप डोनेट कर सकते हैं। और अगर आप एक जोड़ी कपड़े 9 महीने से ज़्यादा पहन लेते हैं तो इससे कार्बन फुटप्रिंट 30% तक कम हो जाता है। और यही सारी चीज़ें सस्टेनेबल फैशन कहलाती है। कई कंपनियां और डिज़ाइनर्स सस्टेनेबल फैशन से जुड़ चुके हैं, उन्हें प्रोत्साहन दें। यह एक ऐसा फैशन है जो पर्यावरण के अनुकूल भी है और नैतिक है। रिस्पॉन्सिबल शॉपर बनिए। धन्यवाद।